हाँ, मैंने इनको मारा अपने दोस्तों के साथ मिलके, और इनके खेत के पास जो एक नाला है वहाँ पे लोगों ने खोद के उनको दफना। इनके पास से फावड़ा, कुल्हाड़ी, गैती जो यूज किए गए उस समय, वो सारी चीजें इनके पास से जब्त की गई है। मैं इनके पास से जो धारदार हथियार मारा गया, उनके सिर पे जिससे चोट आई और उनकी मौत हुई, वो भी उनसे जब्त की गई है। अब 7 तारीख को यानी करीब करीब 14-15 दिन बाद डेड बॉडी उसी खेत से निकल रही है। 6 जुलाई को 22 जून की वो मिसिंग रिपोर्ट है, 6 जून को वो उसी खेत से डेड बॉडी निकल रही है। अब सर उस दौरान 22 से 6 के दौरान कितने लोग उस खेत पे गए होंगे, उनके फादर खुद उस खेत पे गए होंगे, बाकी के लोग वहां काम कर रहे थे, और वो कह रहे हैं कि उसमें एक गहरा गड्ढा खोद के डिजीज की डेड बॉडी हमने उसके अंदर गाड़ दी है, जो कि जेसीबी की मशीन से निकली है। और जेसीबी भी किसकी है सर? डिजीज के फादर की। अब सर इट इज इम्पॉसिबल टू बिलीव कि अगर हमने 22 तारीख को किसी का मर्डर करके उसकी डेड बॉडी उसी के खुद के खेत में गाड़ दी है, तो उसमें जो मिट्टी निकली होगी सर, वो ऊपर से समतल नहीं होएगा, वो अनइवन रहेगा, ऊपर खाबड़ रहेगा, और किसी ने इस चीज को नोटिस नहीं किया 15 दिन तक। On 22/6/23, a missing report was lodged, my lord, by the father of the deceased, my lord, wherein, my lord, there was no mention about any name as to who is, where the applicant, where the deceased is, and with whom he is gone, my lord. There is absolutely no whisper. Particularly, the name of the present applicant was not mentioned in the missing report. Thereafter, my lord, an FIR came to be lodged, alleging, even there, my lord, my name was not there, alleging, my lord, that he was missing and his dead body has been recovered from his own farmland on 7th of July, man. Now, if my lord would have a kind perusal, my lord, that it is only on the basis of the statement of the wife of the deceased, who has stated that the deceased has called her and he had stated that he was with the present applicant and one another co-accused. That, my lord, I have been roped in the present case. Now, there is, my lord, in the entire investigation, my lord, the prosecution could not file or find any documents to show कि साहब कोई मोबाइल डिटेल, कोई मोबाइल लोकेशन, अगर मैं डिजीज्ड के साथ था तो ना हमारी मोबाइल लोकेशन उन्होंने लगाई है, ना वो डिजीज्ड की लगाई है, कि हम एक साथ थे। अब देयर इज वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, my lord, 22/6 को जब मिसिंग रिपोर्ट लिखाते हैं तो वो उसमें लिखते हैं कि मैं अपने खेत, जो उसके फादर लिखते हैं सर, कि मैं अपने खेत पे गया, उसी के खेत से डेड बॉडी रिकवर हो रही है। डेड बॉडी भी रिकवर हुई है, उसकी कार भी रिकवर हुई है जिससे वो डिजीज गया था। और जिस दिन मिसिंग की रिपोर्ट लिखाते हैं सर, उसमें ये कहीं नहीं, उसमें ये बताते हैं कि हमने अपने खेत पे जाके सर्च किया, हमें कुछ नहीं मिला। अब 7 तारीख को यानी करीब करीब 14-15 दिन बाद डेड बॉडी उसी खेत से निकल रही है। 6 जुलाई को 22 जून की वो मिसिंग रिपोर्ट है, 6 जून को वो उसी खेत से डेड बॉडी निकल रही है। अब सर उस दौरान 22 से 6 के दौरान कितने लोग उस खेत पे गए होंगे, उनके फादर खुद उस खेत पे गए होंगे, बाकी के लोग वहां काम कर रहे थे, और वो कह रहे हैं कि उसमें एक गहरा गड्ढा खोद के डिजीज की डेड बॉडी हमने उसके अंदर गाड़ दी है, जो कि जेसीबी की मशीन से निकली है। और जेसीबी भी किसकी है सर? डिजीज के फादर की। अब सर इट इज इम्पॉसिबल टू बिलीव कि अगर हमने 22 तारीख को किसी का मर्डर करके उसकी डेड बॉडी उसी के खुद के खेत में गाड़ दी है, तो उसमें जो मिट्टी निकली होगी सर, वो ऊपर से समतल नहीं होएगा, वो अनइवन रहेगा, ऊबड़ खाबड़ रहेगा, और किसी ने इस चीज को नोटिस नहीं किया 15 दिन तक। अब उसके बाद सर जो फादर का स्टेटमेंट है, फादर अपने स्टेटमेंट में कहता है कि एक विवाद जो था सर प्रॉपर्टी का था, जिसमें जो प्रेजेंट एप्लीकेंट है मयंक तिवारी, ये और डिजीज के फादर, वो लोग पार्टनरशिप में थे सर। तो जो डिजीज्ड है सर प्रशांत, उसकी रंजिश थी प्रेजेंट एप्लीकेंट मयंक से। उसने अपने फादर को बार बार कहा था कि आपने मयंक को हिस्सा क्यों दे दिया, हमको हिस्सा मिल चुका था, देयर वाज नो डिस्प्यूट, देयर वाज नो क्वारल अबाउट इट। वो उसकी रंजिश थी कि साहब अपने फादर से बोलता था कि आपने मयंक को हिस्सा क्यों दे दिया। उसके फादर के स्टेटमेंट है, हमारा नहीं कहना। हिज फादर हैज स्टेटेड इन द स्टेटमेंट्स। वो मैं पढ़ देता हूं सर, 160 स्टेटमेंट्स जो हैं। ये मैं पढ़ दूं तो क्या? पेज नंबर बताइए। चालान का है सर, चालान में है सर, मैं पढ़ दे रहा हूँ, उसमें शायद होएगा नहीं आपके से। मैं पढ़ दे बस दे रहा हूँ। बसंत पटेल है सर डिजीज के फादर। मैं
पूछताछ पर बताया कि उस पते पर रहता हूँ, खेती किसानी का काम करता हूँ, मेरे 2 लड़के हैं, बड़ा लड़का प्रशांत पटेल उम्र 45 साल, छोटा लड़का अनंत पटेल उम्र 34 साल एवं दोनों लड़के खेती किसानी करते हैं। मेरा बड़ा लड़का प्रशांत पटेल दिनांक 21/6/23 को शाम 7:30 बजे अपनी सफारी कार क्रमांक सो एन सो से खेत में जाने का बोलकर घर से गया था। जो रात 11 बजे तक घर वापस नहीं आया। हमने उसके मोबाइल पर संपर्क किया तो उसका मोबाइल बंद आ रहा था। बाद में हमने उसे मोहल्ले वाले एवं मेरे छोटे लड़के अनंत के साथ खेत में जाकर एवं आसपास रिश्तेदारों के तलाश किया। अब वो सर खुद ही कह रहे हैं कि हम 21/6 को खेत में गए थे, पता नहीं चला। फिर मैंने थाना सो एन सो में प्रशांत पटेल गुमनाम की रिपोर्ट की थी। मेरे घर पर मयंक तिवारी एवं द प्रेजेंट एप्लीकेंट मैन उसके मामा चेतन पाठक का आना जाना था। हम लोग विदिशा में करीब 45 बीघा जमीन का सौदा हुआ था। उस जमीन में मयंक तिवारी मतलब द प्रेजेंट एप्लीकेंट को का पार्टनर में नाम था। इस कारण मेरा लड़का प्रशांत पटेल मयंक तिवारी का नाम होने से एवं उसके मामा चेतन पाठक से अंदरूनी नाराज रहता था और प्रशांत ने मुझसे कहा था कि पूरा पैसा आपने दिया है, मयंक के नाम नहीं का होना था, अपने परिवार के ही नाम होना था। इस कारण मयंक तिवारी और उसका मामा चेतन पाठक मेरे लड़के प्रशांत के साथ रंजिश रखने लगे। मतलब my respectful submission is कि मतलब and the PM report says कि जो PM report has been conducted on 7th of July जब बॉडी रिकवर हो गई है। PM report says that the death has been caused in 7 days back और ये 21 तारीख की बता रहे हैं कि 21 तारीख को हमने मर्डर करके उसकी जो डेड बॉडी थी उसको उसी के खेत में गाड़ दिया था। मतलब जो उसकी अब the basis on which I have been framed, my lord, and I have been arraigned as an accused, it is only the statement of wife of deceased, जिनका ये कहना है कि घटना के दिनांक जो डिजीज थे उन्होंने अपनी वाइफ को फोन करा और फोन करके बताया है कि जो डिजीज थे वो प्रेजेंट एप्लीकेंट और उसके मामा के साथ थे। दैट्स द ओनली ग्राउंड, my lord, दैट्स द ओनली एविडेंस अवेलेबल, my lord, विद द प्रोसिक्यूशन। और उसमें भी कोई कॉल डिटेल्स नहीं है, कुछ नहीं है सर। एक दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और बताना चाहूंगा सर। सर करीब करीब 14 डेट्स हो गई हैं, द विटनेसेस हैव नॉट टर्न्ड अप। आई हैव फाइल्ड द ऑर्डर शीट्स, माय लॉर्ड, मैं हैव अ काइंड परusal। एक बार बस वो देखना सर। सर पेज नंबर जो ऑर्डर शीट्स हैं सर मैंने सारी लगा दी हैं, पेज 28 से चालू होती हैं सर। ठीक ठीक है जी सर। ठीक है, ऑर्डर शीट पे लगो। हाँ सर। और सर एक चीज और सर, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सर। सर द एप्लीकेंट हियर इन मेलोड ही इज एब्सोल्युटली अनवेल मेलोड। एक कवरिंग मेमो के साथ मैंने सर जो डॉक्यूमेंट पेश किया है 2947, वो इंपॉर्टेंट है सर, पे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट दस्तावेज। मेरा यस, मतलब इसमें पेज नंबर 57 पे देख ले सर, मैंने पूरे मेडिकल रिपोर्ट सर उसकी एम्स में जो जांच चल रही है, मतलब जो एप्लीकेंट है वो किसी को कुछ जवाब नहीं दे पा रहा है, उसका स्पीच खत्म हो गया सर। मतलब उसमें जो डॉक्टर का इन्वेस्टिगेशन है पेज नंबर 57 पे सर, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भोपाल का सर। डेट किस तरह से? जी सर। डेट क्या डेट? सर ये डेट है सर 24/3/25 का, ये अभी का रिसेंट है सर। इसमें सर नीचे देख लेंगे जो हाथ से लिखा है, नो स्पीच आउटपुट मिला सर। नंबर 57। हाँ सर। है सर, ये देख लेंगे सर, मैं दिखा दूं, ये देख लेंगे उसी पेज 57 पे सर। चलिए जी सर। मतलब लॉर्डशिप इसमें एक नहीं सर, मैं आगे भी बता दे रहा हूँ, आगे भी बता दे रहा हूँ, पेज 58 पे भी देख लें सर। अगले पेज पे सर, ये 8/3/25 का है। इसमें भी है सर कि
हिकअप्स हैं एंड नो स्पीच आउटपुट, नो इंप्रूवमेंट फ्रॉम अर्लियर मेलड। इसके बाद सर पेज 63 पे देखने सर, फिर हिकअप्स, नो इंप्रूवमेंट। yes. और सर आखिरी पेज पे देखने सर, उसमें भी सर रिस्पॉन्डिंग बाय राइटिंग एंड वर्बल आउटपुट एब्सेंट। आखिरी पेज सर, पेज 68 पे। तो चौथा उसका डायग्नोसिस और इन्वेस्टिगेशन है सर, रिस्पॉन्डिंग बाय राइटिंग एंड वर्बल आउटपुट एब्सेंट, पेन इन एब्डोमेन एंड डिफिकल्टी। मतलब माय रिस्पेक्टफुल सबमिशन इज मतलब दो लगभग 2.25 साल हो गया सर, ही इज बिहाइंड बार्स and the trial is not being proceeded, my lord, and considering the medical health, my lord, I'm humbly praying, my lord, the bail may be cancelled. लॉर्डशिप, मयंक तिवारी के जो मेमोरेंडम उन्होंने एक्सेप्ट किया उसमें कि हाँ मैंने इनको मारा अपने दोस्तों के साथ मिलके, और इनके खेत के पास जो एक नाला है वहां पे इन लोगों ने खोद के उनको दफन। इनके पास से फावड़ा, कुल्हाड़ी, गैती जो यूज किए गए समय, वो सारी चीजें इनके पास से जब्त की गई है। मयंक के पास से जो धारदार हथियार मारा गया उनके सिर पे, जिससे चोट आई और उनकी मौत हुई, वो भी उनसे जब्ती की गई है। लॉर्डशिप, क्वेरी रिपोर्ट में भी है कि हाँ ड्यू टू हेड पे जो इंजरी हुई है उसकी वजह से हार्ड ऑब्जेक्ट्स उनके सर पे इंजरी हुई, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई। और इनकी वाइफ का भी स्टेटमेंट है लॉर्डशिप, उन्होंने बोला कि मेरे पति ने जाने के पहले मुझे कॉल किया था और जब वो वहां पे थे उस दौरान भी उन्होंने कॉल करके बताया कि मैं इन लोगों से मिल रहा हूँ। इसके बाद उनका फोन स्विच ऑफ आने लगा, तो इन्होंने इनके दोस्तों को फोन लगाया, तो उन्होंने एक घटना बना दी कि आपके पति के पास कुछ ऐसी आपत्तिजनक वीडियो थी जिसकी वजह से वो हमसे आपसे छुपा रहे हैं, ऐसी कुछ घटना उन्होंने निर्मित की। उसके बाद इन लोगों ने अपने फोन स्विच ऑफ कर दिए। लॉर्डशिप, इनकी कॉल डिटेल अपने पास है, सीडीआर अपने पास है लॉर्डशिप। मतलब जस्ट वन करेक्शन टू व्हाट हैज बीन स्टेटेड बाय द प्रोसिक्यूशन। हमसे जो रिकवरी हुई है सर एक रॉड की हुई है, जो गेती फावड़ा बता रहे हैं सर वो डिजीज के खेत से ही रिकवर हुई है सर, हमारे से रिकवरी नहीं हुई। इन लोगों और सर अगर मान भी ले कि गेती फावड़ा से हमने गड्ढा खोदा है, तो सर जब डेड बॉडी रिकवर करी गई है तो वो गेती फावड़ा से इतना गहरा गड्ढा था कि वो उससे गड्ढा ही नहीं हो रहा था। दे हैव कॉल्ड द जेसीबी, वो जेसीबी से गड्ढा करके डेड बॉडी निकाली गई है सर। और सर जब उन लोग बार बार वहां पहुंचे हैं खेत पे, 15 दिन के अंतराल में सर डेड बॉडी रिकवर हुई है, तब तो ना गेती मिली ना फावड़ा मिला सर, देयर इज नो। और उसकी गाड़ी वहां खड़ी थी, ये भी किसी ने नहीं बताया सर। अगर गाड़ी वहीं थी तो 15 दिन तक इन लोग क्या कर रहे थे? एंड मोर सो सर 9 से 11 के बीच की रात को, 9 से 11 बजे के बीच की घटना है। अगर इतना गहरा गड्ढा हुआ है सर 2 घंटे में, इट इज इम्पॉसिबल कि उतना गहरा गड्ढा करके और उसमें डेड बॉडी लगा रख के और उसको वापस मिट्टी पोत दी गई। लॉर्डशिप, के लोग 3 लोग थे, इन्होंने जिस धारदार रॉड से मारा वो रॉड की जब्ती हुई है इनके डेड पास। बॉडी की रिकवरी जो है आपके बताने से हुई है। जी सर, डेड बॉडी की वो रिकवरी जो कह रहे हैं सर मेमोरेंडम पे, पर नहीं सर मेरा उस पे आगे कहना है ना सर, जो डेड बॉडी की रिकवरी हुई है सर उसकी वीडियोग्राफी हुई है, उसमें मयंक तिवारी कहीं मौजूद नहीं। लॉर्डशिप, ये घटनास्थल भी दिखाया गया है, नाले के पास इन लोगों ने खेत के आगे वाले एरिया में जो नाला है वहां पे इन लोगों ने खोद के इसको दफन किया। ठीक है, स्पॉट मैप सर देख लें सर, उसमें थोड़ा सा स्पॉट मैप डेड बॉडी की रिकवरी हमने इसी से पढ़कर समझ लिया डेड बॉडी आपसे रिकवर हुई है। जो पॉइंट उन्होंने था उन्हें बता, मेन पॉइंट ये कि डेड बॉडी आपके बताने से रिकवर हुई। जो सबसे मटेरियल co-accused has been enlarged on मटेरियल पॉइंट इस केस का जो जिस्ट है वो ये है कि डेड बॉडी की रिकवरी आपके बताने से हुई है। सर तो सारी चीजें और एक सपोर्ट। आखिरी चीज बताऊंगा Yes. सर, सर डेट ऑफ डेथ जो है सर, जो ये कह रहे हैं और जो पीएम में आई है सर, दोनों में मिलता है। ये बताइए मेरिट पे याद चाहिए आपको ना? जी सर। अब आपको फातम रिपोर्ट भी इसमें